Good morning, students. I am Surjit Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Lakhania, Gazipur. Welcome back to our online class. Today we will start new chapter of history, chapter 5th. What books and burials tells us. बुक्स मतलब किताबें, बरियल्स मतलब कब्र. कब्र और किताबें क्या कहती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग निम्नवत 4-5 पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखेंगे. Who were the Aryans and where did they come from? आर्यंस कौन थे और कहाँ से आए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, वेदास एंड द लाइफ ऑफ द आर्यंस. वेद और आर्यंस का जीवन कैसा था, उनके बारे में पढ़ेंगे. द 4 आश्रमास ऑफ लाइफ, जीवन के 4 आश्रम के बारे में पढ़ेंगे. चाकोलिथिक सेटलमेंट केस स्टडी, और चाकोलिथिक एज का जो सेटलमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं द कमिंग ऑफ आर्यंस, आर्यंस का आगमन. अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस, कई इतिहासकारों के अनुसार द आर्यंस केम फ्रॉम द रशियन स्टेपिस इन द एरिया अराउंड द कैस्पियन सी. आर्यंस कहाँ से आए हुए थे? रशियन स्टेपिस मैदान से आए हुए थे. इन द एरिया अराउंड द कैस्पियन सी, जो कि कहाँ पे पड़ता है? कैस्पियन सी के चारों तरफ था. द पीपल हु लिव्ड इन दिस एरिया स्पोक ए लैंग्वेज दैट इज नाउ रिकॉग्नाइज एज ए पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली. उस समय के व्यक्ति जो बोलते थे वो किस लैंग्वेज को माना जाता, किस रूप में मान्यता प्राप्त थी उसको? इंडो यूरोपियन फैमिली के रूप में था. अराउंड 2000 BC, जो कि 2000 BC पूर्व बोला जाता था. दे स्टार्टेड मूविंग आउट टू डिफरेंट प्लेसेस, वो कई दूसरे स्थानों पर क्या करने लगे? जाने लगे. परहैप्स इन सर्च ऑफ फर्टाइल पास्चर फॉर देयर कैटल, किस लिए दूसरे जगहों पर गए? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? उपजाऊ घास के मैदान चाहिए थे. किसके लिए? पशुओं के लिए. सम ऑफ दीज पीपल मूव टू सीरिया, इनमें से कुछ व्यक्ति कहाँ पे चले गए? सीरिया में गए, कुछ मेसोपोटामिया गए, एंड द मिडिल ईस्ट, और कुछ मिडिल ईस्ट में भी चले गए. वाइल अदर्स ट्रेवल अक्रॉस यूरोप, जबकि अन्य कहाँ पे गए? यूरोप की तरफ गए. दे इंटर्ड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो इंडिया में कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए. बिटवीन 2000 BC एंड 1500 BC, कब आए थे इंडिया में? फिर 2000 BC से लेकर 1500 BC के आसपास. दे आर बिलीव टू एवरेज नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाई 1500 BC, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कब आए थे वो? 1500 BC के आसपास आए थे. नेक्स्ट पॉइंट है द वेदास. वेदास के बारे में पढ़ेंगे. वी कम टू नो द आर्यन कल्चर फ्रॉम 4 वेदास. आर्यन की जो संस्कृति थी उनके बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है? 4 वेद हैं उनसे प्राप्त होती है जानकारियाँ. द वर्ड वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, जो वेदा शब्द है वो संस्कृत के किस शब्द से निकला हुआ है? विद से, जिसका अर्थ क्या है? मीनिंग नॉलेज, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान होता है. द 4 वेदास आर एज फॉलोज, जो 4 वेदा हैं वो निम्नवत हैं. पहला है ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में क्या था? ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास. ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना वेद है. इट वॉज कंपोज बिटवीन 1500 BC एंड 1000 BC. कहा जाता है कि ऋग्वेदा का कंपोजिशन कब हुआ था? 1500 BC से लेकर 1000 BC के मध्य हुआ था. द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइम्स कॉल्ड द सूक्तास मीनिंग वेल सेड. जो ऋग्वेदा में हाइम्स है उसको कहाँ से लिया गया? उसको क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या है? वेल सेड, अच्छा कहावत. मोस्ट ऑफ दीज हाइम्स, इनमें से कुछ क्या है? श्लोक और प्रेयर्स ऑफर टू वेरियस गॉड. इसमें से कुछ श्लोक किसके बारे में है? विभिन्न देवताओं के बारे में है. जैसे अग्नि देवता के बारे में द गॉड ऑफ फायर, आग के देवता थे. इंद्र द वेरियर गॉड, इंद्र मतलब जो युद्ध के भगवान थे. सोम ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, और सोम किसके बारे में था? किससे संबंधित था? एक ट्री था जो जिसे स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था. एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे कुछ. सामवेदा. सामवेदा दूसरा कौन सा वेद है? सामवेदा. द सामवेदा इज ए कलेक्शन ऑफ वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेदा फॉर लिटर्जिकल पर्पजेज. द सामवेदा किसका कलेक्शन है? कविताओं का, श्लोकों का. फ्रॉम द ऋग्वेद से फॉर लिटर्जिकल पर्पज, किसके लिए वो किया गया था? कर्मकांड संबंधी के लिए हुआ था. नेक्स्ट है यजुर्वेद. यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूला इन प्रोज एंड वर्ड्स.
जो यजुर्वेद है उसमें क्या है, सैक्रिफिशियल कर्मकांड, जो सैक्रिफाइस जो मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसको किस में लिखा गया है, प्रोज और वर्स में, कहानी और कविताओं के रूप में। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन के चौथा वेद है, इसके बारे में क्या था, अथर्ववेद कंटेंस मेनली मैजिकल चार्म्स एंड इन्वोकेशंस। अथर्ववेद में क्या लिखा गया था, जादुई चीज़ें और इन्वोकेशंस के बारे में था। आफ्टर फ्रॉम द वेदास, अपार्ट फ्रॉम वेदास के अलावा द ब्राह्मण्स, द आरण्यकास, द उपनिषद एंड द पुराणास आर अदर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द पीरियड। इनके अलावा क्या 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 था, ब्राह्मणास था, आरण्यकास था, उपनिषद, पुराणास, इसके अलावा ये भी लिटरेरी सोर्सेज थे इस पीरियड के। द ब्राह्मणास वेयर एसेस एंड कमेंट्रीज ऑन द वेदास। ब्राह्मणास जो थे वो क्या थे, निबंध थे और कमेंट्रीज थे, मैं उनके बारे में बोला गया था ऑन द वेदास, वेदा में। वाइल द आरण्यकास वेयर एक्सपीरियंस ऑफ द हर्मिट्स, और आरण्यकास क्या थे, साधु थे, एंड सेजेस ड्यूरिंग देयर स्टे इन द फॉरेस्ट, और अपने समय में कहाँ पे रहते थे, जंगल में। द उपनिषद कंटेन फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस, और जो उपनिषद थे वो दार्शनिक चिंतन से संबंधित थे। देयर वेर सम उपवेदास, इसके अलावा कुछ उपवेद भी थे, जैसे लाइक गंधर्व वेदा में किसके बारे में था, आर्ट ऑफ म्यूजिक के बारे में था। आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में था। धनुर्वेदा वार टैक्टिक्स, युद्ध के बारे में था। एंड शिल्प वेदा किसके बारे में था, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, शिल्प के बारे में था। द एपिक्स, इनके अलावा कुछ महान किताबें भी थी। इनमें महाग्रंथों में कौन कौन सा था, द रामायण एंड द महाभारत। रामायण और महाभारत आर इम्पोर्टेंट कंपोजिशन ऑफ द वैदिक एज। इन सब किससे संकलन किसका था, वेदास का महत्वपूर्ण संकलन था। द वैदिक लिटरेचर रिफ्लेक्ट द विजडम ऑफ द इंडो आर्यन पीपल, और वैदिक लिटरेचर जो था, वैदिक साहित्य वो किसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है, बुद्धिमत्ता का इंडो आर्यन पीपल जो थे उनके बारे में इसको परिलक्षित करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड वैदिक पीरियड, प्रारंभ में वैदिक पीरियड के द आर्यन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड इन एरिया अराउंड अफगानिस्तान। कहाँ पे इनका विकास हुआ, कहाँ तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन बाद में वैदिक पीरियड के दे मूव टूवर्ड्स द गंगा यमुना दोआब रीजन। बाद में वो कहाँ तक फैल गए, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टर्न।